स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार स्टेट हिंदी प्रथम पेपर। आयोग द्वारा स्टेट प्रथम पेपर की रिस्पांस की और उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीद है आप सभी अपना रिस्पांस की से अपने प्रश्नों का मिलान कर लिए होंगे और जिनका स्टेट परीक्षा क्लियर है, अधिकांश बच्चों का स्टेट क्लियर है। लगभग मान के चलिए 95% बच्चों का स्टेट परीक्षा क्लियर है। जिनका क्लियर है वह TRE 4 की तैयारी में लग जाएं। TRE 4 के लिए 1 महीने का समय बचा है। 23 अगस्त को TRE 4 की परीक्षा होनी है। स्टेट सेकंड पेपर का जो रिस्पांस की है वह 17 जुलाई को आएगा। आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति करनी है तो 50 रुपये का शुल्क रखा गया है। आप प्रमाणिक बुक द्वारा आप उस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में 25 मई के पेपर का हल। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, नीरो का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें हो जाएगा नी जमा रव, 2 नंबर सही होगा। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद सर्व जमा उत्तम। स्वार्थ का संधि विच्छेद स्वार्थ का हो जाएगा स्व जमा अर्थ। विसर्ग संधि का उदाहरण है निश्चल, जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्नों का स्तर देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है उज्ज्वल, उत जमा ज्वल, व्यंजन संधि। समास का अर्थ क्या होगा? समास का अर्थ है संक्षेप। ऐसा नहीं है सभी प्रश्न कठिन थे, बीच में जो प्रश्न आएंगे वह थोड़े कठिन हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तत्पुरुष। शरणागत में कौन सा समास है? तत्पुरुष। प्रजायुध में समास है बहुव्रीहि। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, जड़ी बूटी में कौन सा समास है? जड़ी बूटी में आपका द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश से प्रहरी का क्या अर्थ है? प्रहरी का अर्थ है द्वारपाल, पहरेदार, चौकीदार, ये सभी हैं। गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, इसका उत्तर है भारत माता। इसमें पूछा गया है, ईसा मसीह ने किसका उत्थान किया? तो ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। परहित के अंतर्गत आता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए। नाको चने का अर्थ बताना है, कि मुहावरा है तो बहुत परेशान करना। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो प्रोत्साहन या प्रशंसा का भाव है। हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। पंछी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल। शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर अन्य अनाज, अन्य दूसरा। अनुशासन शब्द का विशेषण है अनुशासित। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 3। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है अंजलि पत्र लिखती है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। परलोक का विशेषण होगा पारलौकिक। श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ है आरंभ करना। 5 उंगली घी में होना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ होना। पौ फटना, मुहावरे का अर्थ है प्रातः काल होना। घात लगाना, मुहावरे का अर्थ है मौका ताकना। आसन डोलना, मुहावरे का अर्थ है विचलित होना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध है अंग्रेजी लिपि, रोमन लिपि है, यह शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
अशुद्ध हो जाएगा, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ, ये अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दूध में कौन गिर गया, यह अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह पक्का ईश्वर का पुजारी है, यह अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो वहाँ भारी भरकम ये नहीं होना है, वहाँ भीड़ जमा थी, ये होगा। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? पहले से बहुत तेज दौड़ा, क्रिया विशेषण। इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, तो इसमें भी संज्ञा पदबंध है। नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही है, इस वाक्य में बहती चली जा रही कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, अव्यय। मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्म। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं भाववाच्य। राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तेज दौड़ता है, कृतवाच्य। बच्चा रोता है, भाववाच्य में बदलिए। बच्चा से रोया जाता है, ये इसका भाववाच्य होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध होगा तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली, ये शुद्ध है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ये शुद्ध है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, यह शुद्ध है। पक्षी ने तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया, वाक्य किस प्रकार का है? तिनका ने तिनका जोड़कर घर बनाया, तो ये सरल वाक्य है। वाक्य में पदों को यथास्थान रखने की प्रणाली को कहते हैं पदक्रम। उत्तम में व्यंग अर्थ का दूसरा नाम क्या है? उत्तम व्यंग अर्थ का दूसरा नाम है ध्वनि। काव्य की आत्मा किसे माना गया है? काव्य की आत्मा इनमें से किसी को नहीं माना गया है। श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? 3 प्रकार। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, हचल में है दूध और आंखों में पानी, कौन सी शब्द शक्ति है? ये व्यंजना है, मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा से ली गई है ये पंक्ति। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें आपका यमक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है रूपक। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहें, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है अलंकार का। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का होना अनिवार्य है यमक में। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, कौन सा अलंकार है?
इसमें जो है अतिशयोक्ति होगा, तो यहाँ उत्शयोक्ति लिखा है, अतिशयोक्ति सही होगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उन्योक्ति है, अन्योक्ति। आए महंत बसंत अलंकार कौन सा है? तो ये मानवीकरण है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? रूपक अलंकार होता है उपमेय उपमान के अभेद में। निम्न में से कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये रूपक अलंकार है। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, कौन सा अलंकार है? रूपक। सो हो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुषि घरों, इसमें अलंकार हो जाएगा अनुप्रास और रूपक दोनों। सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मूर्छा गया तेरा हृदय जलपात, इसमें है रूपक अलंकार। तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी, इसमें भी रूपक अलंकार है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, प्रेक्षा अलंकार। नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा था, मृदुल अधखुला अंग खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, उत्प्रेक्षा अलंकार। झुक कर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, उत्प्रेक्षा। ज़्यादातर प्रश्न जो है विगत वर्ष के प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं वही प्रश्न। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए, तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। फूल कास सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गात्र, इसमें विरोधाभास अलंकार है। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, इसमें विरोधाभास अलंकार है। वह मुख की मधुराई कहाँ कहो मीठी लगे अखियन लुनाई, तो इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत, इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार, इन चार अलंकार से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। उससे हारी होड़ लगाई, इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के 8 अंग होते हैं। वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? वर्ण और मात्रा में, वर्ण सस्वर का और मात्रा स्वर का। उ ए ए कौन सा वर्ण है? तो ये दीर्घ है। अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं? लघु वर्ण। पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तुक। यहाँ से प्रश्न जो है थोड़े से कठिन है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं? इंद्र प्रजा। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? मंदाक्रांता। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ भगड़ और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं? बसंत तिलका। आए प्रजाधिप निकेतन पास ऊधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी, तो इसमें जो है बसंत तिलका है। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? मालिनी। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण है। निम्नलिखित में कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो इसमें छंद जो है यह काव्य गुण नहीं है। प्रसाद ओज माधुर्य तीनों है। निम्नलिखित में किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है? अरावली श्रृंगशाह समुन्नत सिर किसका। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद गुण। ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन सही है,
चारों कथनों को पढ़ना है। इसमें सही हो जाएगा 1, 2, 3, यानी ट वर्गीय व्यंजनों का आधिक्य, सामसिक पदावली का प्रयोग, वीर रस की व्यंजना, ये सभी ओज गुण की विशेषता है। निम्नलिखित में से रस के अवयव कौन हैं? तो रस के अवयव हैं इनमें से कोई नहीं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2, संयोग और वियोग। लता ओट सब सखिन लखाएं, श्यामल गौर किशोर शुभाएं, कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार रस। श्रृंगार देखिए ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा गया है। श्रृंगार इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से होगा श्रृंगार। निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? श्रृंगार रस को और रसराज कहने वाले हैं भोजराज। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? संचारी भाव।